नरवाने से जीत भी चुके हैं। अब इनका केस आगे चल रहा था, पर जो उचाना बीडी सल्फास खा लूंगा, तो उन दो जो ये थे दोनों भाई थे, इन्होंने सल्फास खा ली, जिसमें से एक शहीद हो गया और एक आज जिंदगी और मौत के बीच में हिसारी है। और डेड बॉडी का लंबा टाइम नहीं दे सकते, इसलिए कॉल के ऊपर कॉल कर रहे हैं ताकि प्रशासन पे दबाव बढ़े और इस चीज का कोई समाधान हो। नमस्कार दोस्तों, जस्सी मीडिया ग्रुप देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जवान जय किसान। तो दर्शकों, आज जो मुद्दा है बडनपुर गांव का, बडनपुर गांव में आपने सुना होगा, सोशल मीडिया में देखा भी होगा कि 2 किसानों ने जहर पी लिया था और जिसमें से एक किसान की मौत हो गई और उसकी डेड बॉडी को अभी बद्दोवाड़ा टोल पे रख के धरना लगाए हुए हैं। मामला क्या था, किस वजह से उन्होंने जहर खाया, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सिक्किम। तो बहन जी नमस्कार आपका। नमस्कार। तो एक बार मामला बताएंगे आपके, उन किसानों ने जो जहर खाया था क्या कारण था, क्या मामला था? ये मामला ये था, गांव बडनपुर में एक देश अमलात की मतलब जमीन है और जमीन थी जो उस पे लंबे टाइम से 4 पीढ़ियों से एक परिवार का कब्जा था। पर जैसे सरकार ने ये मामला अब कुछ टाइम के बाद 1999 में देश अमलात है जो उसका मलकियत तोड़ दी थी सरकार ने। तो सरकार ने तोड़ने के बाद इन लोगों का जिनका कब्जा था उसकी बोली होनी शुरू हो गई थी उस जमीन की, पर इन्होंने कोर्ट केस कर दिया था। कोर्ट केस में ये नरवाने से जीत भी चुके हैं। अब इनका केस आगे चल रहा था, पर जो उचाना बीडीपीओ है उसने कोर्ट के आदेश लिया बिना उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करी, यानी उन खेतों पर कब्जा करने की कोशिश करी और उसके अंदर फसल लगी हुई थी जो लगभग 2 महीने के बाद कटनी थी। तो सरकार कभी भी नहीं ये कहती कि भी खड़ी फसल को आप नष्ट करो। दूसरी बात, कोई टाइम होता है बोलने का, पंचायती जमीन हो या मतलब रोड़े की जमीन हो, और इसके ऊपर तो कोर्ट में मतलब ये विचाराधीन था, इसके ऊपर बोली नहीं करवाई जा सकती थी। पर पता नहीं क्या मामला हुआ, क्या कारण हुआ, बीडीपीओ ने अपने ऊपर मतलब इस चीज को, पूरे सिस्टम को बना के और कब्जा लेने की कोशिश करी। उसने जो हमारे किसान थे, जो शहीद किसान हुए, उन्होंने कागज भी दिखाने की कोशिश करी, भाई आप गलत कर रहे हैं, जमीन हमारी है और इसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है। पर उसने कहा भाई मैं तो कब्जा लेऊंगा, तो उन्होंने कहा भाई मैं सल्फास खा लूंगा। तो उन दो जो ये थे दोनों भाई थे, इन्होंने सल्फास खा ली, जिसमें से एक शहीद हो गया और एक आज जिंदगी और मौत के बीच में हिसार जूझ रहा है। तो बहन जी, कुछ सुनने में ऐसा आया था कि बता रहे थे कि इसकी जमीन की पहले बोली होती थी। हाँ, बोली होती थी, पर ये कोर्ट में चल रहा है ना केस। पहले इस जमीन पर कब्जा था, 1950 में जो एक कानून आया था जिसका कब्जा है उसको, उसकी ही ये जमीन है। तो लगातार इन्होंने 3-4 साल मतलब 3-4 पीढ़ी लोगों ने ये जमीन बोई है। उसके बाद 1999 में कोई कानून एक्ट आया जिसमें ये मतलब तोड़ दिए गया, ये एक्ट टूट गया जो पिछला 1950 में बना था। तो इसकी जो वसीयतनामा था वो टूट चुका था और इसकी बार-बार बोली होती थी, पर इन्होंने कोर्ट केस कर रखा था। उस कोर्ट केस में ये एक जगह जीत भी चुके हैं और आज भी ये कोर्ट में विचाराधीन है, इसकी बोली नहीं हो सकती। जैसे धरना चल रहा, 3-4 दिन हो गए धरने को चलते हुए, चौथा दिन है आज जी। तो प्रशासन ने आकर के इनको इनके साथ कोई बातचीत करी है? नहीं, कोई खास बातचीत नहीं करी। अब हमने मतलब अब हमारी मीटिंग थी, जो हमारी मीटिंग थी, मैं भी उसकी मीटिंग में गई थी और वहाँ एक फैसला हुआ भाई या तो हमारे साथ प्रशासन बात करे और नहीं तो हम कल 11 बजे बद्दोवाड़ा टोल और कटका टोल फ्री कर देंगे। और उसके बाद 11 बजे फिर कल पंचायत होगी, उसके लिए फिर अगले आने वाले तीसरे दिन, मान लो आज से तीसरे दिन 2 बजे के बाद कोई बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि हम ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते। डेड बॉडी रखी है, आप भी समझदार हो। वैसे हम लंबा लड़ने के लिए तैयार है, बैठने के लिए तैयार है, सुनने के लिए तैयार है, पर फिलहाल हमारी मजबूरी है, डेड बॉडी है और डेड बॉडी का लंबा टाइम नहीं दे सकते, इसलिए कॉल के ऊपर कॉल कर रहे हैं ताकि प्रशासन पे दबाव बढ़े और इस चीज का कोई समाधान हो। तो बहन जी, किसान आंदोलन में आप हमेशा अग्रणी रहे हो, कहीं भी चाहे कहीं आंदोलन हुआ हो, तो सरकार की कैसी मंशा है ये, मतलब लोगों के साथ ऐसे कैसे क्या कर रही है ये? सरकार है ही नहीं जी, सरकार है नहीं। सरकार नाम पे मतलब एक ढकोसलेबाजी है, सरकार है ही नहीं। पूरा भारत मतलब ये ला लो, आजादी की दूसरी लड़ाई लोग हम लड़ने लग रहे हैं, जो किसान है जवान है। आप देखने लग रहे हो ना कानून व्यवस्था है, ना कोई मतलब क्या कह रहे, किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं, रोजगार की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, जो मूलभूत सुविधा है उनकी व्यवस्था नहीं, किसी चीज की व्यवस्था है तो कोई सरकार नाम है ही नहीं। सरकार तो है नहीं, सरकार तो डुगडुगिया हो रही है और गेला हमारा डुगडुगिया बनाए रखा। यानी ये हमारी जमीन खोसना चाहती है, कभी हमारी नस्ल पे रोड़ा करती है, कभी हमारी फसल पे रोड़ा करती है। हम लड़ रहे हैं तो बच रहे हैं, नहीं तो ये हमें भी मतलब खत्म कर दे। ऐसे कुछ भी करवाने के लिए जी देखो, क्या हर काम करवाने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे? मजबूरी है जी 2024 तक, क्योंकि ये सरकार नकारों की सरकार है और गुंडों की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, ये गूंगी बहरी सरकार है जो आंखों पे भी पट्टी बांध के बैठी है। ऐसी सरकारों को जगाने के लिए हमें बार बार आवाज करता रहना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। नहीं, आप भी समझदार हो, बच्चे भी हैं,
जमीनें भी हैं, खेती भी करनी है, मतलब परिवार भी संभालना, पर हमारी ये मजबूरी है, चूल्हा चौका छोड़ के हमने बॉर्डरों पे बैठना पड़ रहा है। लगातार हम 2-3 साल से लगातार बॉर्डरों पे बैठ रहे हैं और हमें ये लगता है कि शायद हमें 2024 तक ऐसे ही बॉर्डरों पर, टोलों पे, सड़कों पे बैठ के अपने हकों की, कानून की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और तभी हम कामयाब हो पाएंगे। जो परिवार है जिनका एक परिवार का सदस्य शहीद हो गया, तो इनके परिवार की क्या मांग है अभी? नहीं, परिवार की मांग ये है, जैसे जिसने बीडीपीओ ने ये बिना किसी कागज के कार्रवाई की है, उसको सस्पेंड किया जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको जेल की जाए। और दूसरी बात, जो हमारा शहीद इंदर सिंह हुआ है, इसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और जो उचित मुआवजा, जो हमने लगभग 50 लाख की मांग रखी है, सरकार उसको देने का काम करे। थैंक यू बहन जी। तो दर्शकों, आपने देखा बहन जी ने बताया मामला पूरा क्या था। बडनपुर गांव का जो आज बद्दोवाला टोल पे धरना चल रहा है, आज चौथा दिन हो गया है। तो आगे की खबरें देखने के लिए जुड़े रहे। मैं जस्सी सिंह, थैंक यू।